नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोड ज्ञान पर। चलिए तो आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, मतलब कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो अब हम विस्तार में जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज ज्यादातर मेडिकल साइंस में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं। मतलब जो कंप्यूटर होते हैं वो एक डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रेशर हो गया, मतलब दबाव, टेम्परेचर हो गया, मतलब तापमान। ठीक है, इस तरह के कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल टेक्निक पर आधारित होता है। ठीक है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक का यूज करते हैं। जो कंप्यूटर होते हैं इसमें हम माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, अब डिजिटल कंप्यूटर के भाग देखिए तो डिजिटल कंप्यूटर के भाग भी होते हैं 4। पहला क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम जानते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसका प्रोसेसर बहुत छोटा होने का, जो प्रोसेसर होता है उसको बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए उसको हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर एक सिंगल यूजर डिवाइस है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, डेस्कटॉप हो गया आपका, ये भी सिंगल यूजर डिवाइस है। लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पॉमटॉप हो गया, ईटीसी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है छोटा, बट माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है बट माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या था? वो एक सिंगल यूजर डिवाइस था, बट मिनी कंप्यूटर क्या है? ये एक मल्टी यूजर डिवाइस है। ठीक है, मल्टी यूजर डिवाइस है जिसे आमतौर पर कॉमर्शियल यूज के लिए डिजाइनिंग कंपनी में यूज किया गया था। ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए डिजाइनिंग कंपनी में यूज किया था। कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। इसमें प्रोसेसर जो होता है बड़ा होता है और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। तो और इसमें क्या होता है? ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस है। मतलब ये मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग डिवाइस भी है। इसका यूज मोस्टली मेट्रोलॉजी में किया जाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? मोस्टली जो होता है वो मेट्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा है और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसेस की तुलना में सबसे अधिक है। यह मल्टी यूजर सबसे तेज कैलकुलेट करने वाला डिवाइस है। जो इसका डिवाइस है ये मल्टी यूजर होता है और सबसे अधिक, मतलब थोड़ा फास्ट है, वो कैलकुलेट करने में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम बात करते हैं विश्व का जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? क्रे फर्स्ट, जो 1976 में डेवलप किया गया था, मतलब 1976 में। नेक्स्ट है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगर विश्व का पहला कंप्यूटर की बात करें तो क्रे फर्स्ट है। अब पूछ रहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर होता है परम 8000। ठीक है, जिसे 1991 में डेवलप किया गया, मतलब 1991 में। नेक्स्ट देखते हैं। अब पूछता है भारत का पहला कंप्यूटर। पहले तो पूछा था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था।
अब पूछ रहा है भारत का पहला कंप्यूटर। तो भारत का पहला कंप्यूटर अगर पूछता है तो होता है सिद्धार्थ, जिसे 16 अगस्त 1986 में डेवलप किया गया था, मतलब 16 अगस्त 1986 में। तो अगर फिर से समझ लीजिए, अगर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है तो क्रे फर्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है तो परमाणु जार, अगर भारत का पहला कंप्यूटर पूछता है तो सिद्धार्थ। ठीक है, तीनों जो हैं आप लोग इसको तैयार कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो डिजिटल और एनालॉग दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका यूज कहाँ होता है? अस्पताल में। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अंत तक देखिए। अब हम बात करते हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में। तो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स मतलब जो आईटी गैजेट्स होती हैं वो क्या होता है? तो आईटी गैजेट्स जितनी भी स्मार्ट चीजें होती हैं उसे हम आईटी गैजेट्स कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं आईटी गैजेट्स कैसे हम मतलब कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे क्या है। तो पहले एक समय था जब हम टेलीफोन का यूज करते थे, तो हम दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए एक ही जगह पर बैठते थे। लेकिन अब क्या है, स्मार्टफोन के साथ हम कहीं पर भी यात्रा करके और कहीं पर भी हम बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड का है तो आजकल एंड्रॉयड ऐप गैजेट की दुनिया में एक क्रांति लाने के लिए आए हैं। मतलब जो आईटी मतलब गैजेट्स हैं, जो एंड्रॉयड ऐप हैं, वो गैजेट की दुनिया में क्रांति लाने के लिए आए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इंक्लूड हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, गूगल ग्लास, पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ड्रोन कैमरा, पेन विद कैमरा, लैपटॉप एंड नोटबुक etc। इतने जो हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन शामिल हैं इसमें। ठीक है, तो जितनी चीज़ें स्मार्ट हैं वो सब चीज़ें आईटी गैजेट्स के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद दोस्तों।